चलिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं कल हम लोग पढ़े थे बुओयंट फोर्स क्या होता है, और बुओयंट फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किए थे वी रो जी, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी, ये तीनों चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिए बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखिए, ठीक, नोट कर लो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स करते हैं, क्या में इमर्स करते हैं बच्चों, पानी में या लिक्विड में, लिक्विड में भी इमर्स कर दो, तो वो क्या करेगा, उसका जितना वॉल्यूम होगा, उसका जितना वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। ठीक, अब आप कीजिए, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस हुआ है ना, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस हुआ है उसका वेट नाप ले लीजिए। क्या नाप लीजिए, वेट, मतलब उसका कितना हैवी है, कितना हैवी है इन एसेंस, वो पानी जो रिप्लेस हुआ है उसका भार क्या है, mg कितना है, आ रही बात समझने। तो जितना वो वेट आएगा ना, उतना ही अपवर्ड फोर्स, उतना ही अपवर्ड फोर्स ऑब्जेक्ट जो इमर्स हुआ है उसको लगता है। यह आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी लिक्विड में डुबाएं तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट लिक्विड को डिस्प्लेस कर लेगा। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना, उसका जो वेट होगा, उसका जो वेट होगा एज एन अपथ्रस्ट या बुओयंट फोर्स ऑब्जेक्ट में क्या करता है, ऐड करता है। इसी के कारण ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाता है, लिक्विड के अंदर कम। ठीक, अब मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाता हूं। कल मैं फॉर्मूला डिराइव किया, आप लोगों को समझ में आया था। एफ बराबर क्या था, बुओयंट फोर्स, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब देखो, सपोज ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम रहता है पानी उतना ही रिप्लेस होता है, ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम रहता है पानी उतना ही रिप्लेस होता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम की जगह में ऑब्जेक्ट ऑफ लिक्विड रिप्लेस लिख लिया मैं। क्या लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्लेस, सॉरी क्या लिख लिया मैं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्लेस लिख लिया। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या लिखा हुआ है बच्चों, जी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या इसको मास ऑफ लिक्विड बोल सकता हूं मैं, मास ऑफ लिक्विड रिप्लेस्ड, क्या बोल सकता हूं, मास ऑफ लिक्विड रिप्लेस्ड। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जितना होता है उतना ही लिक्विड रिप्लेस होगा, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ही तो मल्टीप्लाई करते हैं बुओयंट फोर्स में, तो लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाई होगी। तो VL इंटू रो एल क्या हो गया, मास ऑफ लिक्विड रिप्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड रिप्लेस्ड। लेकिन उसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, जैसे ही उसमें G मल्टीप्लाई हो गया, अब ये क्या बन गया, इसको बोल सकता हूं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। समझ में आया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड mg, यही क्या लगेगा आपको, बुओयंट फोर्स लगेगा। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं, सपोज ऐसा नॉर्मल बता रहा हूं, मैं क्या किया, एक बर्तन लिया, ठीक, अब बर्तन में पानी डाल दिया, ठीक, और पानी में क्या किया, पानी में क्या किया, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया कोई सा, ठीक, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं डाला। पहले मैं क्या किया, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया। क्या लिया बच्चों, एक स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में उसको लटकाया, स्प्रिंग बैलेंस में उस मास को लटकाया मैं, ठीक, हवा में। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या बताता है, वेट बताता है। क्या बताता है बच्चों, वेट, ठीक। तो सपोज वो बताया 100 न्यूटन, कितना बताया बच्चों, तो हवा में इसका वेट कितना आया, एयर में इसका वेट आ गया 100 न्यूटन, एयर में इसका वेट कितना आ गया, 100 न्यूटन। अब इसको सीधा मैं कहां डुबा दिया, पानी में। सीधा कहां डुबा दिया बच्चों, पानी में। ये इसको उठाया और ऐसे पानी में डुबा दिया, ठीक। अब ये पानी में डूब गया, क्या बताओ वेट अभी भी उतना ही आएगा 100 न्यूटन। अच्छा 100 से कम बताएगा ये वैल्यू की ज्यादा बताएगा, कम बताएगा। सपोज ये बता रहा है 80 न्यूटन, अभी क्या बता रहा है, 80 न्यूटन, ठीक। ये हो गया वेट इन लिक्विड, ऑब्जेक्ट का वेट इन लिक्विड। तो कितने वेट का कमी आया, 20 न्यूटन। कितने वेट का कमी आया, 20 न्यूटन। मतलब ये 20 न्यूटन क्या है,
इसमें लगने वाला बुयंट फोर्स, इसमें लगने वाला बुयंट फोर्स, या आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बोल सकते हैं, ये जब लिक्विड में घुसा होगा तो ये जगह ले लिया कि नहीं ले लिया, तो इतने जगह का पानी ये रिप्लेस किया, वो उस पानी का वेट है। समझ में आया? उस पानी का वेट है, क्योंकि खुद सोचो ऐसा, अगर यहां पर पानी रहता तो जितना पानी का वेट होता उतना ही बुयंट फोर्स लगता था। अपन जब कैलकुलेट करते पानी का एक इमेजिन करवाया था ना मैं आपको, क्यूब ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो इसीलिए अब लोहा चले गया वहां, रिप्लेस तो पानी को ही किया ना, तो अभी भी उसको वेट उतना ही कम होगा जितना पानी वो रिप्लेस कर लिया। यही है बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका क्या है, सेंटेंस स्टेटमेंट बड़ा सा है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। देखो मैं बताता हूं एकदम धीरे से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली, फुली का मतलब पूरा अंदर डुबा दिए, पार्शियली का मतलब कुछ पार्ट डूबा है कुछ पार्ट बाहर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, देन a net upward force acts on the object which is equal to weight of liquid replaced by object। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? एक अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फुली या पार्शियली लिक्विड में इमर्स करें तो उस लिक्विड, उस ऑब्जेक्ट में जो डूबा हुआ ऑब्जेक्ट है उसमें क्या लगेगा, एक अपथ्रस्ट लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? एक अपथ्रस्ट। और वो अपथ्रस्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा जितना पानी वो रिप्लेस किया है उसके भार के बराबर, जितना पानी वो रिप्लेस किया है उसके भार के बराबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? इसी को बोलते हैं क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नोट करेंगे आप? चलिए लिखिए, तो लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट when an object is fully or partially, when an object is fully or partially immersed in a liquid, when an object is fully or partially immersed in a liquid, then an upthrust acts on the object, upthrust acts on the object which is equal to वेट ऑफ वाटर। क्योंकि भाई फोर्स का वैल्यू बता रहे हो ना, अपथ्रस्ट तो फोर्स हुआ, फोर्स का वैल्यू बता रहे हो तो मास थोड़ी बोलोगे या वॉल्यूम थोड़ी बोलोगे, फोर्स ही बताना पड़ेगा ना। तो वेट क्या होता है? फोर्स होता है। ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े ना, वेट क्या होता है? फोर्स होता है। तो इट इज विच इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर, या वेट ऑफ, सॉरी लिक्विड लिखो, क्योंकि जरूरी नहीं ना पानी में डुबाएं, किसी में भी लिक्विड में भी डुबा सकते हैं। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आ रही बात समझ में? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कारण क्या है? बुयंट फोर्स। और बुयंट फोर्स का कारण क्या है कि भाई जब आप ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डुबाते हो तो ऊपर सरफेस में भी प्रेशर लगता है और नीचे सरफेस में भी प्रेशर लगता है, लेकिन नीचे सरफेस का प्रेशर क्या रहता है? ज्यादा, क्योंकि लिक्विड में ज्यादा डेप्थ पे, इसलिए ऊपर वाला फोर्स क्या रहता है? ज्यादा। आ रही बात समझ में? इसी के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड में डुबाते हो तो उसका फोर्स यानी नेट जो फोर्स है, जो वेट है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आ रही बात समझ में? पक्का? प्रिंसिपल समझ में आया कि नहीं आया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख लेंगे, पेपर में पूछते ही है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब लिखो, हम ये कैसे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या डूब जाएगा? फ्लोट करेगा या डूब जाएगा? और अपन क्या करते हैं, अगर सुई को क्या है पानी में डालें तो वो डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा जहाज है लोहे का, उसको डालें तो पानी में वो तैर लेता है। तो कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में तैरा सकते हैं? लोहे का भी हो उसको भी कैसे तैरा सकते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो लिखो, विल विल एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक? ठीक, विल एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, ये देखते हैं आराम से एकदम। ठीक है, देखो
सपोज मेरे पास एक क्यूब है, क्या है? क्यूब, ठीक, एक क्यूब है बच्चों, ठीक, ये सॉलिड है, क्या है? सॉलिड। इसकी डेंसिटी है रो एस, ये हो गई डेंसिटी ऑफ सॉलिड। क्या हो गई बच्चों? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो वी एस है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आ रही बात समझ में? अब बताओ मैं इसका मास कैसे लिख सकता हूं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो लिख सकता हूं रो एस इंटू वी एस। ये क्या हो गया बच्चों? मास ऑफ सॉलिड। समझ में आ रहा है सबको? अब बताओ मैं इसका वेट कैसे लिख सकता हूं? मास में जी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाता है? वेट। तो मास तो ये है, तो रो एस वी एस इंटू जी। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया। मेरे पास एक क्या है? एम मास का सॉलिड है जिसका वॉल्यूम वी एस है और डेंसिटी रो एस है, तो उसका वेट क्या होगा? रो एस वी एस जी, एम इंटू जी। आ रही बात समझ में? पक्का? अब मेरे पास एक बहुत चीजें हैं, मेरे पास है ना, बोर्ड है जब तक मेरे पास बहुत चीजें हैं। देखो अब मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें एक लिक्विड है, क्या है बच्चों? लिक्विड। और इस लिक्विड की भी तो कुछ डेंसिटी होगी, तो इस लिक्विड की डेंसिटी है रो एल। ये क्या है बच्चों? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, क्लियर है बात? अब मैं इस सॉलिड को उठा के कहां डालूंगा? इस लिक्विड में डालूंगा, ठीक। तो इस पे क्या लगेगा? कौन सा फोर्स? बॉयंट फोर्स। क्या लगेगा? बॉयंट फोर्स। अब देखो मैं डाल दिया भाई, आप लोग बोले तो मैं डाला हूं, नहीं तो मैं नहीं डालने वाला था। अब बताओ क्या आप इसमें लगने वाले बॉयंट फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या होगा? v क्या कर लूं? ऑब्जेक्ट का, तो क्या लूंगा? vs। क्या लूंगा बच्चों? vs। ऑब्जेक्ट का ही वॉल्यूम लेते हैं हमेशा, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी तो वो क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। डेंसिटी किसकी लूं? लिक्विड की। डेंसिटी किसकी लूं? लिक्विड की। और फिर जी। आ रही बात समझ में? तो ये बोयंट फोर्स है जो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? अपवर्ड। और ये है वेट, सॉलिड का वेट, जो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? डाउनवर्ड। आ रही बात समझ में? तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है बच्चों वी एस रो एल जी। कितना लग रहा है? वी एस रो एल जी। डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है रो एस वी एस जी। आ रही बात समझ में? अब दोनों को कंपेयर करते हैं, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो साइड बाय साइड लिखते हैं, तो साइड करते हैं इसको। अब देखो बोयंट फोर्स इधर लिखता हूं मैं वी एस रो एस जी, और बोयंट फोर्स अब इक्वल लिखा हूं लेकिन समझो अभी है ना, ऐसी लिख, मन मन से लिखा हूं। अब इधर क्या लिख दिया? वी एस रो एस जी, ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा इधर रो एल लिखना पड़ेगा, बोयंट फोर्स है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा? रो एल जी जी। जी तो दोनों जगह सेम है, तो जी जो इसके लिए होगा वही इसके लिए होगा, तो जी किस कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, हटा दिए। सॉलिड का वॉल्यूम, पानी का जो वॉल्यूम रिप्लेस हुआ है वो भी सेम होता है, हट गया। मतलब बोयंट फोर्स बड़ा होगा कि वेट ऑब्जेक्ट का बड़ा होगा, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पे। किस पे? डेंसिटी पे। अब आप खुद सोचो, अगर यहां पर रो एस है, यहां पे रो एल है, जिस ऑब्जेक्ट को आप डुबा रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हो लिक्विड में, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हुई तो कौन जीतेगा? डाउनवर्ड फोर्स जीतेगा। कौन जीतेगा? डाउनवर्ड फोर्स जीतेगा, तो डूब जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हो जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो कौन जीतेगा? अपवर्ड फोर्स जीतेगा। और ये तैरेगा क्या? हाँ तैरेगा ना, डूबेगा थोड़ी, क्या करेगा? तैरेगा। अगर बराबर है तो क्या होगा? पानी से बाहर आ जाएगा, मैं नहीं जाता कुछ तो भी डूब जाएगा। क्या होगा? डूब जाएगा। भाई बराबर है ना,
तो कैसे डूबेगा? जैसे जैसे उसको आप पानी में डालोगे, जैसे पानी है, जैसे आप उसको पानी में डालोगे वो पानी के कहां जाएगा? आ रही बात समझ में? पानी के कहां जाएगा? अंदर, क्योंकि उसमें नेट फोर्स तो जीरो लग रहा है ना, तो पानी का हिस्सा बन गया समझ लो। अगर आप उसको उंगली से ढकेल के नीचे ले जाओगे तो वो नीचे आ जाएगा, फिर वहीं रहेगा। फिर कहां रहेगा? वहीं। लेकिन अगर आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट लो जिसमें बुओयंट फोर्स ज्यादा लग रहा है, उसको उंगली से दम जबरदस्ती डुबा के नीचे तक ले गए, तो वो कहां जाएगा? ऊपर। लेकिन एक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट है डेंसिटी जिसकी क्या है? ज्यादा है लिक्विड से, उसको तो छोड़ दोगे तो वो कहां तक जाएगा? बात समझ में आएगी नहीं है? पक्का? क्लियर है कि नहीं है? तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा, यह डिपेंड करता है जिस लिक्विड में डुबाए हो उसकी डेंसिटी पे, और जिस ऑब्जेक्ट को डुबाए हो उसकी डेंसिटी पे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो अपन क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट फ्लोट, अच्छा पहले ये लिख लो, है ना, ये जरूरी है, ये दोनों चीज लिख लो पहले, है ना, फिर इसके बाद में आप क्या बता। लिख लो पहले, नोट कर लो। वाह यार, व्हाइट टी शर्ट में अच्छा दिख रहा है, व्हाइट टी शर्ट पहनना है आपसे, ठीक है। तो लक्ष्य एकेडमी वाली बना लेते हैं, नाइकी लिखा ना, वैसे लक्ष्य एकेडमी लिखे है। बता देना लिखोगे तो, है ना। ये पेंट सूख गया क्या? सूख तो गया है, गिरेगा तो नहीं ना? है लटक के देखना तुझ। हो गया बच्चों? लोन, अरे जल्दी लिखो। लिख लिए? क्या हैरी पॉटर जैसा लिखते रहते हो, शाही में वो पंख डुबा डुबा के। साथ साथ में लिखा करो, है ना। बोर्ड में जो चीज लिख दिया वो लिखना ही लिखना है। घर में भले जाके फिर फेयर किया करो, जो चीज अच्छा है रखो, नहीं कट। ठीक है। 11th में आदत काम आएगा, है ना। 11th में भी टाइम नहीं रहता, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मिटाएं इसको बच्चों, चलें आगे बढ़े, पक्का। अब मैं नहीं जानता, बाजू वाले से देख के लिखना बाद में। चलो, तो अब 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं बच्चों। 3 नहीं, 2 ही लिखते हैं। पहले लिखो, फर्स्ट, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड is greater than density of immersed solid, then object will float. ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चों? फ्लोट करेगा। दूसरा, if density of liquid is equal to या फिर लेस देन या इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, देन ऑब्जेक्ट विल सिंक। तो पूरा खेल क्या का है? डेंसिटी का। पूरा खेल क्या है? डेंसिटी का। अब देखो मैं डेंसिटी को कैसे मैनिपुलेट करता हूं, और लोहे की चीज को भी पानी में तैराता हूं। ठीक है, लिख लिया ये वाला। चलो, अब देखो, अब डेंसिटी के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं बच्चों। लिखो डेंसिटी, क्या लिखिए? डेंसिटी, है ना। डेंसिटी, जैसे आप लोग डेंस वर्ड तो बचपन से यूज कर रहे हो, है ना। जैसे एक शहर है जिसकी आबादी ज्यादा है, यानी सेम एरिया है लेकिन उसमें नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, तो आप बोलोगे पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की ज्यादा है। और जहां पर आपके बोलोगे उतने ही सेम क्षेत्र पे नंबर ऑफ पर्सन कम है, तो आप बोलोगे डेंसिटी वहां की कम है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, अब आप इमेजिन करो इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया का क्षेत्रफल देखो। चाइना की पॉपुलेशन है, चाइना का क्षेत्रफल देखो। बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा है?
इंडिया, क्योंकि इंडिया का एरिया कम है, पॉपुलेशन ज्यादा, तो अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हुई। डेंसिटी का मतलब एक गिवन स्पेस में कितना मैटर है, ठीक, एक गिवन स्पेस में कितना मैटर है। जैसे बोलते नहीं ये घना जंगल है, ये घना जंगल है। घना जंगल बोलने का मतलब क्या है कि गिवन स्पेस में नंबर ऑफ ट्रीज क्या है, बहुत ज्यादा, तभी वो घना जंगल है कि नहीं। वैसे ही आप डेंस का मतलब जानते हैं कि मैटर कितना भरा हुआ है, ठीक। तो फिजिक्स के हिसाब से डेंसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चों, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा बताओ, यूरोप की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है कि अपने इंडिया की? इंडिया की ना। यूरोप देखो ना, बहुत खाली खाली रहता है, देखिए पॉपुलेशन बहुत कम है। आपको एक चीज बताता हूं, अपना बस्तर है ना, बस्तर, हम लोग बस्तर वाले, ठीक है। बस्तर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, और बेल्जियम में एक ना वो है मैस मेशलिन करके डिस्ट्रिक्ट है, वो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी और बस्तर की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सेम। तो बस्तर हमारा इंडिया का यूरोप है, बस्तर क्या हमारे इंडिया का यूरोप है, इसलिए जो बस्तर में आता है फिर जाता नहीं है, बस्तर में जो आता है वो जाता नहीं है, ठीक है, यही रहता है। चलिए देखिए, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट। अभी मत देखना है, दशहरा के टाइम, दशहरा के टाइम तो डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है, गांव सबसे लोग आ जाते हैं इसलिए। तो इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का रो से डिनोट करते हैं, क्या से डिनोट करते हैं बच्चों, रो। ये ग्रीक सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, रो। अगर आप डी से भी डिनोट करोगे तो मैं आपको मारूंगा पीटूंगा नहीं, कर सकते, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो रो से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। रो बराबर मास बाय वॉल्यूम। रो बराबर क्या होगा बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। समझ में आई बात? डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। अब मास क्या में नापते, केजी में, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो क्या होगा ये, यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब। क्या होगा बच्चों इसका ऐसा यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब। आई बात समझ में, पक्का क्लियर है? अब देखो, अब इसीलिए मैं बार बार मास को क्या लिख रहा था बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब एक चीज देखो, बढ़िया चीज, मस्त चीज, अगर अगर मैं 1 किलो रुई लूं और 1 किलो लोहा लूं, तो वेट किसका ज्यादा होगा, बराबर बराबर होगा, क्या होगा, वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, रुई का। क्या का, रुई का, क्योंकि हमको पता है कॉटन की डेंसिटी कम होती है ना, तो 1 किलो रुई बोलने से तो बहुत बड़ा जगह ले लेगा, अरे बात समझ में। लेकिन 1 किलो लोहा कम जगह लेगा। तो कई चीजें आप देख के, क्योंकि उनकी डेंसिटी में विजिबल डिफरेंस रहता है ना, ये आप महसूस कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये ज्यादा डेंस है और ये कम डेंस है। डेंसिटी में एकदम फर्क पता रहता है आप लोग को, भाई ये ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है। जैसे अगर आपके सामने मर्क्यूरी रख दूंगा, लिक्विड मर्क्यूरी, और पानी रख दूंगा, तो आप टच करके बता देंगे ना कि डेंसिटी लिक्विड मर्क्यूरी की ज्यादा है। पानी और शहद देख के बता सकते हो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, आ रही बात समझ में। कॉपर और एल्यूमिनियम किसकी डेंसिटी ज्यादा है, देख के बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं क्या, दोनों सेम भारी लग रहे हैं, डेंसिटी भी सेम लग रही है, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चों इसी के लिए ना अपन एक स्केल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्केल। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को एक रेफरेंस नंबर टाइप का मिल जाए कि ये जो वैल्यू है, जिसकी ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, तो एक का वैल्यू सपोज 1.2 है, दूसरे का वैल्यू 1.3 है, तो आपस में इन दोनों की डेंसिटी लगभग सेम है, देखने से पता नहीं चल रही है, लेकिन अगर ये नंबर पता चल जाएगा तो बन जान जाएंगे ना 1.3 वाला क्या है, ज्यादा डेंस है। समझ आ रही बात? जैसे अभी मैं 6 फीट का हूं, आप लोग से हाइट कंपेयर करूंगा, अभी आप लोग की हाइट, आप लोग ठीक ने हो, है ना, तो अगर हाइट कंपेयर करेंगे तो देख के बता देंगे कौन लंबा है कौन छोटा है, हाँ ये सर लंबे हैं बच्चे छोटे हैं, बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे, हाँ नहीं कई बच्चे लंबे हैं, मैं नहीं बोलता कुछ, है ना, लेकिन ऐसा बोल देंगे ना कि हाँ इस मेरी हाइट ज्यादा है, कि भाई ये लड़का बैठा है इसकी हाइट ज्यादा है, वो बैठा भी है तुम लोग देख के बता दोगे नहीं उसकी हाइट कम है मेरी हाइट ज्यादा है, कंपेरिजन है, ठीक। लेकिन मैं और सचिन सच खड़े हो जाए तो कौन ज्यादा, समझ लो कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन हम लोग सपोज हाइट को एक स्केल से नापे, हाइट को क्या किया, एक स्केल से नापे, मेरी हाइट आई 5 फीट 11 इंच, ठीक, सचिन सर की हाइट 5 फीट 10 इंच, तो कौन ज्यादा है,
सचिन सर मेरे से लंबे, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं लंबा हूं, है ना। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं लंबा हूं, है ना। तो मैं क्या, सचिन सर 6 फीट के, मैं 5, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। तो 5 फीट 11 इंच वाला क्या है, लंबा है। क्योंकि 1 इंच का फर्क देखने से थोड़ी पता चल रहा है, 1 इंच का फर्क देखने से फर्क पता नहीं चल रहा है। मैं जूता पहन के 6 फीट हूं, है ना। तो याद रख, समझ आ रहे बच्चों। तो ऐसे ही बच्चों डेंसिटी का भी अपन स्केल बनाते हैं। डेंसिटी का क्या करते हैं, स्केल। तो मीटर का जब स्केल बनाए होंगे तो डिफाइन किए होंगे ना कि ये 1 मीटर होता है, ये 1 मीटर है। ठीक, जैसे बचपन, जैसे लोग जब चालू किए होंगे तो बताए होंगे कि ये 1 बित्ता है, तो ये कितने का हुआ, 1 2 3 4 ऐसे नापते थे। ये 4 बित्ते का है, 5 बित्ता, 3 उंगली ऐसे करके नापते थे, है नहीं बात। तो वैसी स्केल अगर डिफाइंड होगा तो उसके हिसाब से मैं नाप लूंगा कि ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर आया, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और आधा मीटर आया, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक, तो वैसे ही मैं भी क्या करूंगा, एक स्केल बनाऊंगा। क्या करूंगा बच्चों, स्केल बनाऊंगा। ठीक, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, जो टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्केल को बोलते हैं बच्चों, लिखिए रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। मतलब डेंसिटी डेंसिटी लेकिन किसी के रिलेशन में। आ रही बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सब्सटेंस ऐसा लेंगे जिसकी डेंसिटी से सारे सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर कर डालेंगे। आ रही बात समझ में। एक डेंसिटी लेंगे जिससे अलग अलग सब्सटेंसेस की डेंसिटी को क्या कर लेंगे बच्चों, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कर लेंगे तो डिवाइड करने, कंपेयर करने पे फिर जो वैल्यू आएगी, जिसकी ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसकी कम उसकी डेंसिटी कम। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग को एक सब्सटेंस चाहिए, तो वो सब्सटेंस होता है बच्चों पानी। क्या होता है, पानी। हम लोग सारी चीजों की डेंसिटी पानी से कंपेयर करते हैं। क्यों, क्योंकि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना बच्चों, 4 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर पे डेंसिटी डिपेंड करती है। आप लोगों को बताया ना मैं, टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें एक्सपैंड होती हैं, टेम्परेचर कम करने से चीजें कम होती है, तो वॉल्यूम चेंज होता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो 4 डिग्री फिक्स कर दिए। तो 4 डिग्री पे जो वाटर होता है ना बच्चों, वाटर, उसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आप 1 ग्राम पानी लोगे ना तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह लेगा। आ रही बात समझ में। 1 ग्राम पानी लोगे तो कितनी जगह लेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह लेगा। या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर लियो तो उसका मास क्या होगा, 1 ग्राम। ये डेंसिटी होती है किसकी, पानी की। तो ये तो बढ़िया वैल्यू है। इससे कंपेयर करेंगे तो मस्त, नीचे का नीचे नीचे वाला 1 आ गया, ऊपर वाला जो आएगा वही वैल्यू आ गई, मस्त। आ रही बात समझ में। और अगर केजी पर मीटर क्यूब मिलना है तो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी अगर आप 1 मीटर क्यूब का टंकी लिए और उसमें पानी भर दिए तो पानी का मास कितना होगा, 1000 किलो। 1000 किलो पानी आएगा। कितना किलो पानी आएगा, 1000 किलो। फिर पानी की डेंसिटी दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम। ये कन्वर्जन बस कराऊं, यूनिट कन्वर्जन करूंगा तो 1000 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। तो ये मेरा क्या रहेगा, नापने के लिए। क्या रहेगा, नापने के लिए। अब फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होगा बच्चों, क्या हो गया, इधर से कुछ आवाज आई, बंद तो नहीं हो गया रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, कंप्यूटर बंद हो गया, कुछ दब गया क्या मेरे से, छोड़ो। हाँ, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होगा, जिस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालना है उसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। क्या लिखेंगे बच्चों, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया कि नहीं आया फॉर्मूला, समझ में आया। क्या समझ में, तो डिवाइड कर रहे हैं और क्या है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको दिया होगा क्वेश्चन में, वाटर की डेंसिटी सबको 4 डिग्री पे याद रखनी है। ये क्या होता है, कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ही बता देता हूं। ठीक, जैसे बच्चों मर्क्यूरी लिक्विड है, Hg। तो मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है बच्चों 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी होती है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का अगर आप मर्क्यूरी लोगे तो उसका मास कितना होगा, 13.6 ग्राम्स। ठीक है। तो अगर मेरे को कोई बोला रिलेटिव डेंसिटी बताइए मर्क्यूरी की कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, डेंसिटी ऑफ
मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ पानी। पानी 4 डिग्री पे कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो यूनिट तो कट जाएंगे, क्या आएगा वैल्यू? 13.6। क्या गई वैल्यू? 13.6। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है मर्क्यूरी की? 13.6। यूनिट होगा कुछ? रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट? सिर्फ नंबर इंडेक्स है, बस ये बताता है कि डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में ज्यादा है कि कम है। तो 1 से बड़ी आई मतलब पानी से ज्यादा डेंस है, 1 से कम आया तो पानी से, बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? 0.9 आई मतलब पानी से कम डेंस है, तो पानी में सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा? पानी से डेंसिटी कम है तो पानी में फ्लोट करेगा ना। पानी में क्या करेगा? फ्लोट करेगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, फ्यूज तो नहीं उड़ा हुआ आप लोग का? हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो पानी में क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो वो 0.9 होती है बर्फ की डेंसिटी। किसकी डेंसिटी बच्चों? बर्फ की। इसलिए बर्फ पानी में क्या करता है? फ्लोट करता है, सिंक नहीं करता। समझ में आ रहा है बात? ठीक, तो नीचे भी लिख लो कि रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। क्या लिख लीजिए बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। क्लियर? अब अब एक बढ़िया चीज बताता हूं आप लोग को, मस्त प्रैक्टिकल। आप लोग पूछते रहते हैं ना कि कुछ प्रैक्टिकल बता दो सर, तो ये प्रैक्टिकल बढ़िया चीज बताता हूं। इससे गिट्टी पत्थर जो भी मिलते हैं आप लोगों को, कंकड़ पत्थर, ये सब का क्या निकाल सकते हो आप? डेंसिटी निकाल सकते हो। स्प्रिंग बैलेंस लगेगा, पानी लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। आप लोग क्या निकाल सकते हो? कोई भी चीज का डेंसिटी, पानी में डूबने वाली, पानी में जो नहीं डूबेगी उसका फिर लंबा चौड़ा मेथड है, वो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों का रिलेटिव डेंसिटी निकालने का तरीका सिखाता हूं मैं आप लोग को, और फॉर्मूला बताता हूं जिससे आप पानी से भारी चीजें, जो पानी से क्या है भारी, भारी इन ए सेंस पानी से जो ज्यादा डेंस चीजें, उनका डेंसिटी कैसे निकालते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल भी आता है। ठीक है बच्चों, तो देखो मेथड, बहुत मजा आएगा। देखो सपोज, ठीक, सपोज, अच्छा पहले ऐसे नहीं समझाता, ऐसे ऐसे समझाता हूं। देखो अभी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। लिखे? इसको ऐसे लिखना, रो एस बाय रो एल। ठीक, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? मास बाय वॉल्यूम। अभी लिखता हूं, मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर, लिक्विड है, मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी देखते जाना, अभी मजा आएगा। ठीक है, अब इधर मैं जी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मैं जी मल्टीप्लाई कर दिया। कोई रोकेगा मेरे को? कोई रोक रहा है? नहीं, मैं कर दिया। अब देखो, ये मास ऑफ सब्सटेंस इंटू जी क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सब्सटेंस, एयर में जो वेट आता है वो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड इंटू जी क्या आ जाएगा? वेट ऑफ लिक्विड आ जाएगा, ये आ जाएगा, इंटू ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था तो ऊपर चले गया, ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में था तो नीचे आ गया। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? इधर क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो जादू, जादू नहीं साइंस। ठीक है, देखो अब देखो, मैं आप लोगों को अभी स्प्रिंग बैलेंस वाला प्रैक्टिकल बताया था। आप क्या कर लो, एक लिक्विड ले लो। क्या ले लो बच्चों? लिक्विड। और जिस सब्सटेंस का आपको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है, उसको ले लो स्प्रिंग बैलेंस में लटका लो। क्या लटका लो? स्प्रिंग बैलेंस में लटका लो। तो आपको WS पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा आपको? WS। हवा में नाप ले लो तो पता चल गया WS कितना है। तो WS पता चल गया भाई, वेरी गुड। ये पता चल गया आपको क्या? वेट ऑफ सॉलिड या सब्सटेंस जो आप डुबा रहे हो पानी में। ठीक, उसके बाद इसको उठाओ और कहां डाल दो? पानी में डाल दो। इसको उठा के कहां डाल दिए बच्चों? पानी में डाल दिए। इसका वेट कम हो जाएगा। इसका वेट कितना हो जाएगा? कम। तो सपोज ये WL नहीं आएगा, ये WL नहीं आया है,
ये आया है W ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। क्या है बच्चों? वेट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। वो तो कम बताता है ना कुछ। ठीक, सपोज ये था 100 न्यूटन और ये कितना बता रहा है अभी? 80 न्यूटन। तो कितने का कमी आया? यानी दोनों को अगर मैं माइनस कर लूं, वेट जो कि एयर में था माइनस वेट जो सॉलिड का किस में आया है? लिक्विड में आया है, तो ये वेट ऑफ वाटर रिप्लेस्ड बता देगा कि नहीं बता देगा? क्योंकि उतना ही तो बुओयंट फोर्स लगता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ आया कि नहीं आया? तो अपने को WL पता चल गया कि नहीं पता चल गया? और एक बढ़िया बात, वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का था पानी में डुबाया, तो जो पानी रिप्लेस हुआ उसका भी वॉल्यूम उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था। ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गया? तो अगर आपको एक ऑब्जेक्ट का भार पता है हवा में, उसी का भार निकाल लो लिक्विड में। उसी का भार क्या निकाल लो? लिक्विड में। तो रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते? निकाल सकते खुद ही घर बैठे। बस एक स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, पानी चाहिए और जिगर चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है बच्चों? तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया? बन गया रिलेटिव डेंसिटी बराबर वेट ऑफ, वेट ऑफ क्या? सब्सटेंस इन एयर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर माइनस वेट ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड। वो डिफरेंस बुओयंट फोर्स होता है कि नहीं होता है? तो नीचे क्या लिख दो? बुओयंट फोर्स इन वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? पक्का? बस अब इससे अपने को रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाना है और ये चैप्टर खत्म। पक्का? क्लियर है? क्लियर। अच्छा, आप डेंसिटी को, हाँ, शिप को कैसे फ्लोट करा सकते हैं, ये थोड़े एग्जांपल्स है जो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। ओके बच्चों?